जस्टिस खन्ना ने जैसे ये जजमेंट लिखनी फिनिश की, वो अपने घर में अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर के पास जाके बैठे और उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा, संतोष, यू नो, आई हैव रिटन अ जजमेंट विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया. सो हाई एवरीवन, दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड you're वाचिंग वीलॉगिश. डू नॉट वरी, ये डार्क स्क्रीन मैंने ही डेलिबरेटली यहाँ पे पुट करी है क्योंकि मुझे बस आपको ये याद दिलाना था कि न्यू ईयर्स ईव आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है और आप सबको डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए. जो मैं रेजोल्यूशन आज प्रपोज करने वाली हूँ ना, वो ये होगा कि हम किसी ना किसी एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानें जिन्होंने इतना काम किया और जिनको हमेशा प्रेस करते रहने की ज़रूरत है. ये वीडियो भी उसी तरफ एक इनिशिएटिव है और इसमें बहुत किताबी बातें नहीं होने वाली है. ये सब बातें मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ, ऐसी अंदर की बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपको भी बिल्कुल पता ना चली हो जस्टिस खन्ना के बारे में. तो क्योंकि आप मेरे साथ ये रेजोल्यूशन ले रहे हो, आप अग्री कर रहे हो ऐसा करने के लिए और आप ये ब्लैक स्क्रीन भी देखे जा रहे हो वीडियो शुरू होने से पहले, तो इस वीडियो में आप सबके लिए एक होने वाला है सरप्राइज. उसका भी वेट करना. जब एडीएम जबलपुर केस की जजमेंट आई थी तो सिर्फ एक ही जज थे जिन्होंने डाइसेंटिंग ओपिनियन दी थी, यानी कि जिन्हें ये लगा था कि चाहे आपने इमरजेंसी लगा दी या कुछ भी कर दिया, आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीना जा सकता एक पर्टिकुलर तरह का. एडीएम जबलपुर को हेबियस कॉर्पस केस हम बोलते हैं. उसमें जो एक लिमिटेड क्वेश्चन था जिसकी हम बहुत बात करते हैं, वो ये था कि क्या इमरजेंसी के टाइम पे आप हेबियस कॉर्पस की रिट को एंटरटेन नहीं करोगे. तो सिर्फ जस्टिस एच.आर. खन्ना ने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, हेबियस कॉर्पस को तो एंटरटेन करेंगे. हेबियस कॉर्पस लगाई क्यों जाती है? अब किसी की फैमिली का कोई इंसान नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया, डिटेन कर लिया और रीज़न नहीं बताया क्यों किया है, तो आप कोर्ट के सामने आके हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करने के लिए प्ली मांग सकते हो, ये कहते हुए कि मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा सन है, ये मेरा सन इन लॉ है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये लोग कहाँ गए? इमरजेंसी में इतने सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि हम दो अकेले हस्बैंड वाइफ हैं घर में, हम लोग बहुत बूढ़े हैं, मुझे नहीं पता पुलिस मेरे बच्चे को क्यों उठा के ले गई. बस उसके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, या उसने कोई रैंडम लेटर लिखा था, उसने कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया था, उसने किसी प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था. और जो ये जजेस थे, जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी, वो ये कहती थी कि ऐसे में आप हेबियस कॉर्पस पिटिशन को भी फाइल नहीं कर सकते हो, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है. बट जस्टिस एच.आर. खन्ना थे जिन्होंने स्टैंड आउट किया. इसलिए मुझे लगता है कि जो मैं बोल रही थी ना, ऐसे लोगों के बारे में बहुत बात करना ज़रूरी है, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना ज़रूरी है. मेरी तरफ से तो सैल्यूट, आप लोग को भी पता होना चाहिए, आप लोग भी इनके बारे में और पढ़ो क्या क्या चीज़ है. बाकी अगर आप लोग भी जुडिशरी में आना चाहते हो, जजशिप करना चाहते हो, जजेस बनना चाहते हो, तो आपके लिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. एक बार उसे देख लो. बाकी मैं थोड़ा और बताती हूँ जस्टिस खन्ना के बारे में. मैंने बोला था ना कि एक सरप्राइज़ होने वाला है, वो यही सरप्राइज़ है. आप सब लोग जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आप सबके लिए ये एक तरह से गिफ्ट है, आपके लिए सरप्राइज़ है. देखो, अनअकैडमी एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ज्वाइन करो इनके कोर्सेज और आप जितने मर्जी बैचेस, जितने मर्जी टीचर्स, जितने मर्जी एजुकेटर्स से एक साथ पढ़ सकते हो. आप जितने चाहो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जितने चाहो सब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रास्प कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सीख सकते हो. और पहले तो अनअकैडमी से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते थे और आप वीलॉगिश के सब्सक्राइबर भी होते थे तो आपको 10%, कई बार 15% डिस्काउंट भी मिल जाता था. बट दिस टाइम, न्यू ईयर से पहले तक, अभी तक तो ये आपको 23% ऑफ मिल रहा है आपके सारे सब्सक्रिप्शंस पे. आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आप PCSJ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इससे अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता है बेस्ट ऑफर ग्रास्प करने के लिए. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सब कुछ जान सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ आवर चैनल्स नेम. जब भी आपसे कोड मांगा जाए, कोड यूज़ करो वीलॉगिश, और जब सही कोड लिखोगे तभी आपको ये 23% ऑफ मिल जाएगा. सब्सक्रिप्शन लेना मतलब कि आपको नोट्स, आपको सारे क्वेश्चन आंसर सेशन, सारे टेस्ट, लाइव बैचेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जितनी मर्जी मेंटोरशिप, जो सब भी है अनअकैडमी में, वो सब कुछ आपको एक साथ मिलता है. आपको कुछ लेने के लिए अलग से नहीं जाना है. सो ऑल द बेस्ट एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पता है, जिन लोगों ने ये एडीएम जबलपुर की मेजॉरिटी जजमेंट लिखी थी ना, उसमें से एक जस्टिस PN भगवती भी थे. जब भी हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, फादर ऑफ PILs जस्टिस PN भगवती. उस टाइम पे उन्होंने भी मेजॉरिटी ओपिनियन लिखी, लेकिन वो खुद ऐसे जज रहे जिन्होंने बाद में अपनी ओपिनियन को क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने बोला जो जस्टिस खन्ना ने लिखा वही ठीक था और मैंने जो लिखा वो ठीक नहीं था. उन्होंने बोला मेरे पास उस टाइम पे इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि मैं डिसेंट कर सकूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक जूनियर जज था.
तो उन्होंने खुद ही अपनी उस जजमेंट को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। इनफैक्ट वैसे इमरजेंसी तो एक ऐसा पीरियड था जिसको बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग नानी पालकीवाला ने उसे डिस्क्राइब पता है कैसे किया था कि दोज वर नॉट 21 months ऑफ इमरजेंसी, ही सेड दोज वर 21 months ऑफ सफोकेशन, जिसको हम फॉर्मली इमरजेंसी कहते हैं। ये बोला था उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई एग्जैजरेशन किया था। उन्होंने एक्सप्रेस में लिखा था उस टाइम पे, क्योंकि वैसे भी एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ही दो ऐसे न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम के जिन्होंने अपनी आवाज़ को ठीक से उठाया था, ये दिखाया था सबको कि वो खिलाफ हैं इस चीज़ के। इनफैक्ट जब एडिटोरियल पब्लिश करने पे रोक लगा दी गई थी तो एक्सप्रेस ने एक ऐसा ये इनिशिएटिव लिया था कि एडिटोरियल सेक्शन को ना उन्होंने पूरा ब्लैंक रखा था, वो पूरा ब्लैक रख दिया था ये दिखाने के लिए कि हम तो कुछ चीज़ छापना चाहते थे बट सेंसरशिप की वजह से हमें खाली रखना पड़ रहा है। तो वो उस स्पेस को पूरा एक डेडिकेट करके दिखाना चाहते थे कि ये किसी की आवाज़ पे रोक लगाई गई है, किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्टॉल किया गया है। और वैसे भी यार, जिस एक पीरियड में आप मोर देन 1.5 लाख लोगों को डिटेन कर रहे हो बिना कारण दिए, अजीब से लॉज के अंदर आप 20 साले आए हो, आपने लॉज अमेंड कर दिए अपने हिसाब से, आप रीजंस भी नहीं दे रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि इस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकेगा, तो इस पीरियड को आप क्या कहोगे? ऑफकोर्स कोई किसी के पास कोई चारा तो था नहीं, आपको जेल में डाल दिया तो डाल दिया। Nobody is going to give you a reason as to why you have been put behind the bars, and that is why I say कि aptly describe किया था उसे सफोकेशन के 21 महीने कह के। और जस्टिस HR खन्ना को देखो यार, ऐसे में जब उन्होंने ADM जबलपुर केस की जजमेंट प्रिपेयर करी थी, जिस दिन उन्होंने जजमेंट प्रिपेयर कर ली थी ना, वो अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर के साथ आके बैठे अपने घर में और उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि संतोष, यू नो, आई हैव प्रिपेयर्ड अ जजमेंट दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं कि जो उनके साथ हुआ वो उनको एक शॉक की तरह से मिला, वो प्रिपेयर्ड थे इस बात के लिए कि मैंने जजमेंट लिखी है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक तरह से इन इफेक्ट, तो चाहे मैं सीनियर मोस्ट जज हूँ इस टाइम पे और मुझे ही कन्वेंशन के हिसाब से मुझे ही बनना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, बट शायद मुझे नहीं बनाएंगे। और जब वो गए कोर्ट, मतलब जिस दिन उनका लास्ट वर्किंग डे होना चाहिए था सपोजिटली, जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो उस दिन उनको ऐसा फील आ रहा था, पता है, खुद से उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे लग रहा था ऐसा कि ये आज मेरा लास्ट डे है काम करने का। उन्होंने बोला कि जब मैंने अपनी वो रोब्स उतार के रखी ना उस दिन, काम हो जाने के बाद कोर्ट में, उस दिन एक यूजुअल डे था, उन्होंने काम किया, अपनी रोब्स उतार के रखी, उन्होंने बोला मुझे लगा कि नाउ आई वोंट बी नीडिंग दीज रोब्स एनी मोर, मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों नहीं पड़ने वाली है? कि शायद मैं, क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस अपॉइंट किया ही नहीं जाएगा, तो हर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए और अपना पॉइंट रखने के लिए मैं भी हर किसी एक सेन इंसान की तरह, हर किसी एक रिस्पेक्टफुल इंसान की तरह रिज़ाइन करूँगा। और वही हुआ। इतनी पुरानी बात है ना ये कि वो दिन था 28 जनवरी 1977, जिस दिन उनका लास्ट वर्किंग डे था कोर्ट में। काफ़ी देर तक वो वेट करते रहे कि अभी कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट का पता चलेगा, अभी कोई न्यूज़ आएगी। बट जब उन्होंने शाम को ऐसे रेडियो ऑन किया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेलीविज़न और मीडिया जैसे आज सोशल मीडिया है या और कोई मोड से बता देते हैं, ऐसा सब तो था नहीं। तो उन्होंने जैसे रेडियो ऑन किया, उन्हें वहीं से वो खबर मिली कि उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं किया गया। नेक्स्ट जो उनसे छोटे थे एक्सपीरियंस में, एज में, उनको अपॉइंट कर दिया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेचुरली मुझे लगता है कि उन्होंने शैटर्ड तो फील नहीं किया हुआ उस टाइम पे, बट उनका जो फियर था कि क्योंकि उन्होंने फेवरेटिज्म या बायसनेस नहीं दिखाई, या फिर जो अथॉरिटी में थे, जो उस टाइम पे जिनकी स्ट्रेंथ थी, उनके फेवर में रूल नहीं किया, तो उनके साथ ऐसा हुआ। उनको डेफिनेटली ऐसा लगा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि सब लॉयर्स ने जस्टिस खन्ना का बहुत साथ दिया था। इतना साथ कि वो खुद भी बहुत एस्टॉनिश हो गए होंगे देख के। सारे लॉयर्स ने, मैंने बोला ना, नानी पालकीवाला ने उनके फेवर में लिखा एक्सप्रेस में, अगले ही दिन उनका आर्टिकल आ गया था। बाकी सारी बार एसोसिएशंस जो थी, बार काउंसिल्स थी, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी। सब लोग चाहते थे कि जस्टिस खन्ना को अपॉइंट होना चाहिए था। तो बहुत कुछ किया गया और इनफैक्ट उनको तो आज भी याद रखा जाता है। अब मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि उनको सल्यूट मिलना चाहिए हम में से हर किसी की तरफ से। मेरी तरफ से तो है। एनीवे, आई रियली वांटेड यू टू नो दिस, क्योंकि जस्टिस HR खन्ना
अनसंग हीरो तो नहीं है, अब तो बहुत उनको प्रेज मिलता भी है और मिलना भी चाहिए, मिलते रहना चाहिए फॉर जनरेशन्स टू कम। लोगों को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, बड़ों को, सबको पता चलता रहना चाहिए जस्टिस खन्ना के बारे में। एक तरह से अगर बोल सकते हैं ना कि जयप्रकाश नारायण अगर उस टाइम के, जेपी नारायण अगर उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल हीरो थे, वॉरियर थे, तो ये जस्टिस एच.आर. खन्ना जुडिशियल वॉरियर थे, जुडिशियल हीरो थे। तो ये दो हीरोज़ की स्टोरीज़ हैं जो हमको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, मुझे लगा शेयर करती हूँ। एनीवे, लेट्स हेड बैक होम। वैसे तो इस वीडियो में बहुत सारी अलग अलग बुक्स से भी कंटेंट लिया गया है और कुछ प्रायर नॉलेज से भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बट ये एक पर्टिकुलर बुक है जिसको मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि ये है जिसमें एक ऐसे इंसान ने अपनी सारी आप बीती लिखी है, आप बोल सकते हो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिखा है अगर हम इंग्लिश में बोले तो, इमरजेंसी टाइम से रिलेटेड। और उन्होंने बहुत कुछ बताया जस्टिस खन्ना के बारे में। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ ट्रिब्यूट भी दिया, और आप इनफैक्ट बुक का प्राइस भी देख सकते हो, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको ये बहुत अच्छे प्राइस पे, एक बहुत अच्छे प्राइस फैक्टर पे मिल रही है। कोर्ट से आप इसको परचेज करते हो तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल जाएगी। तो एन अमेजिंग बुक, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। बहुत सारी चीज़ें जो पहले पढ़ी थी वो सारी याद आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन थ्योरी पढ़ी थी वो मुझे यहाँ इन प्रैक्टिस दिखी, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, I definitely had to thank this book and the author. With this, I can just say कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तो न्यू ईयर है, जब तक 31st नहीं आ जाती हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। I'll meet you again very soon, in fact tomorrow with a new video on a new concept. Bye for now.